गुड मॉर्निंग टू ऑल अगेन, सभी लोग को गुड इवनिंग। आज हम एमसीक्यू कुछ देखते हैं जो हिस्ट्री का है। एमसीक्यू आज दो टॉपिक का देखेंगे, एक हड़प्पा सभ्यता का और एक वैदिक संस्कृति का। दोनों का इसकी पढ़ाई ऑलरेडी थ्योरी हो चुकी है, केवल बस आज एमसीक्यू से हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप में कॉन्फिडेंस जागे और देखते हैं आप लोग कितना सही बना रहे हैं। पहले आप लोग बनाएंगे, साथ साथ में हम भी उसका सॉल्यूशन करते चलेंगे। ठीक है, पहले हम हड़प्पा का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें 50 प्रश्न है और इसमें 40 प्रश्न है। टोटल 90 प्रश्न का सॉल्यूशन अभी देखेंगे, है ना। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति से संबंधित। ठीक है, हम पहला स्लाइड ले रहे हैं। पहला प्रश्न, आप लोग बताइए, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? परिचित नहीं, अपरिचित थे, यानी उन्हें जानकारी नहीं था। आप लोग भी बनाते चलिए तो और हमें अच्छा लगेगा। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? आंसर लोहा। लोहा की खोज 1100 BC के आसपास उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में हुआ है और जगह का नाम है अतरंजी खेरा। अतरंजी खेरा, यहाँ से लोहे का पहली बार प्रमाण मिला है। पूछा जा सकता है, इसमें एक दो क्वेश्चन और उठ सकता है कि लोहा का पहली बार प्रमाण किस क्षेत्र से मिला है? अतरंजी खेरा। बाकी सोना से परिचित थे, क्योंकि सोना का आभूषण मिला है हड़प्पा सभ्यता में। तांबा के तो हैं ही हैं और चांदी के भी हैं, और इसके अलावा कांस्य से भी परिचित थे, टीन से भी परिचित थे, क्योंकि कांस्य बनता ही था आपका ताम्र प्लस टीन मिलाकर, तो कांसा का निर्माण होता था। तो कांस की मूर्ति, कांस के बर्तन सब कुछ प्राप्त हुए हैं, लेकिन लोहा का नहीं। लोहा का आविष्कार बाद में हुआ, लोहा की खोज बाद में हुई। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये जीके का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, और ये हल्का भी है, बहुत इजी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए आप लोग। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? उनके मुहर मिला है, पशुपति मुहर। मुहर की प्राप्ति हुई है। मोहनजोदड़ो एक जगह है पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पशुपति मुहर की प्राप्ति हुई है, इसलिए पहला माना जाएगा पूषापति। इसके अलावा मातृ देवी की भी पूजा होती थी, मातृ देवी की भी पूजा होती थी। पूजा तो बहुत है, लेकिन फेमस पशुपति और मातृ देवी। अभी इंद्र, अग्नि, वरुण, कोई देवता का नाम नहीं आएगा। ये सब देवता का नाम वैदिक काल में आएगा। ऋग वैदिक काल में आए चाहे फिर उत्तर वैदिक में आएगा। अभी कोई देवता का नामकरण नहीं होगा, क्योंकि हमें सैंधव सभ्यता से कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। लिखित मिला है, लेकिन अभी इसको पढ़ने, अभी इसको लिपि को पढ़ने में कामयाब नहीं हुए हैं। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि ये चीज़ किस चीज़ का देवता का नाम है, नहीं है, क्या है। खाली मुहर पर जो फोटो है कुछ पशुओं के द्वारा घिरे हुए हैं, देवता को दिखाया गया, इसलिए उनको पशुपति कह दिया गया, जिसका नामकरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्थल से मिला है, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता, बहुत सिंपल प्रश्न है। सैंधव सभ्यता का स्वरूप में थी क्या? ऐसा कैसा स्वरूप में थी? सब लोग को पता है, नगरीय सभ्यता। सैंधव सभ्यता प्रथम नगरीकरण, प्रथम नगरीय सभ्यता थी, प्रथम नगरीय सभ्यता। फर्स्ट अर्बनाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन
अर्बनाइजेशन। और दूसरी अगर पूछेगा, अगर सेकेंड पूछ देगा द्वितीय बार, तो ये हो जाएगा आपका 6 सेंचुरी BC, महाजनपद काल में, है ना। वहां से चालू होगा फिर सेकेंड अर्बन, यानी कि द्वितीय नगरीकरण। द्वितीय नगरीकरण पूछा जाएगा। और दोबारा नगरीकरण कब आया, कब दोबारा नगर बसा, तो 600 BC से, यानी 6ठी शताब्दी इसको बोलते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरा बना। ग्रामीण सभ्यता तो पहले से ही थी, कृषि प्रधान तो थी ही, और उपयुक्त समय है ना, यानी हड़प्पा में माना जाएगा विशेषता के रूप में नगरीय सभ्यता, है ना। कृषि प्रधान नहीं, क्योंकि व्यापारी के यहाँ था, यहाँ व्यापार होता था विदेशों से, मेसोपोटामिया से, दूसरे देशों से होता था, और इंटरनल तो व्यापार होता ही था। तो आंसर पहला होगा नगरीय सभ्यता, सैंधव सभ्यता का। सैंधव सभ्यता का ज्ञान हुआ, सैंधव सभ्यता का जो हमको जानकारी मिलती है किस स्रोत से मिलती है। स्रोत हमें पता है, स्रोत दो प्रकार का होता है, एक होता है पुरातात्विक जिसको आर्कियोलॉजिकल बोल सकते हैं, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, है ना, आर्कियोलॉजिकल। तो हमें उत्खनन से जो भी मिलते हैं प्राप्त, चाहे वो टेराकोटा हो, उत्खनन से जो भी प्राप्त सामान मिलेंगे वो केवल हड़प्पा में मिलते हैं। क्योंकि साहित्यिक तो लेख मिले हैं, लेख आपके मुहर पर मिले हैं लिखे हुए, है ना। एक शिलालेख मिला है, ये आपका शिलालेख मिला है धौलावीरा से, क्वेश्चन आ सकता है दूसरा भी। धौलावीरा पड़ता है गुजरात में, है ना। धौलावीरा एक पूरा स्थल है जहाँ से पत्थर पर लेख मिले हुए हैं, लेकिन उस लेख को, उसके लिपि को पढ़ने में अभी कामयाब नहीं हुए हैं, इसीलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता को रखा हुआ जाता है प्रोटो में, आद्य ऐतिहासिक में, है ना, आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत। तो अभी यहाँ केवल स्रोत की जानकारी क्या है, उत्खनन से। और यहाँ से मिला है आपका बर्तन, मृदभांड जिसको पॉटरी बोलते हैं, बर्तन, मूर्ति, है ना, जो मुहर ETC जो मिले हैं उसके आधार पर ही हम संस्कृति का अध्ययन करते हैं। तो आंसर होगा उत्खनन। अभिलेख अभी नहीं, अभिलेख आएगा 6 सेंचुरी BC से। अभिलेख है जरूर, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए हैं। साहित्य तो अलग बात है। सिक्का का आगमन भी होगा 6 सेंचुरी BC से, 600 BC से, यानी 600 BC से स्टार्टिंग, यानी 6 सेंचुरी BC सिक्का का आगमन पहली बार, बाद में देखते हैं। अभी सिक्का नहीं, अभी सैनिक में कोई सिक्का नहीं, केवल मुहर मान सकते हैं। तो आंसर होगा उत्खनन से प्राप्त सामानों के आधार पर, उपकरणों के आधार पर हम इसका ज्ञान होता है सैंधव सभ्यता का। 5वां नंबर, सैंधव सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल बताइए। सार्वजनिक स्थल जहां पर सभी लोग, पूरे उस नगर के निवासी आकर कुछ कार्य करते हो, यह है स्नानागार। जस्ट ये ग्रेट बात, बृहत स्नानागार, बहुत बड़ा साइज में था बृहत स्नानागार। ये किसी पर्सनल बाथरूम इसका नहीं है, यह है बृहत स्नानागार। शायद ये लगता है धार्मिक स्नानागार होगा कि सभी लोग आके वहाँ स्नान करते होंगे, अब पूजा पाठ करते होंगे। और ये बृहत स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से, जो कि सबसे प्रमुख इसका पाठ माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है, और सिंधु नदी किनारे, सिंधु नदी, ये 1922 में इसको खोजा गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा। राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में पहली बार जो खोजा गया था। 1921 में पहली बार जो खोजा गया था एडी हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा स्थल है रावी नदी किनारे, रावी नदी के किनारे, बस यही पाकिस्तान में है। और तो इसी के नाम पर तो इस सभ्यता का नामकरण भी होता है हड़प्पा, है ना, क्योंकि पहली बार खुद उत्खनन यहीं से हुआ था, जो कि मैं अब पूरा डिटेल पढ़ाया हूँ थ्योरी में। अभी केवल हम बस ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे और उसको थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्थल स्नानागार, ऐसा नहीं कि अन्नागार ही मिला है, गोदावरी नहीं। गोदावरी कहाँ से होगा, ये लोथल से होगा। गोदीवारा, या इसको बोलते हैं डॉक यार्ड, जहाँ पर पानी का जहाज लगता था, लंगर, है ना, उसको बनाने के लिए। नगर दुर्ग, ये अलग चीज है, नगर में दुर्ग ये नहीं है। यहाँ पर इसका आंसर होगा स्नानागार। 6 नंबर,
सिंधु घाटी सभ्यता थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन ही है। अभी हमारा समाज कैसा है? अभी अगर समाज की बात करें तो मेरा पितृ प्रधान समाज अभी है, लेकिन उस समय देखिए पितृ प्रधान नहीं, माता पिता का समाज का नहीं, मातृ प्रधान। कितनी अच्छी बात है, माता को पहली प्राथमिकता दी जाती थी। ये अब धीरे धीरे हमारा समाज कुछ माता का भी नाम दिया जाता है। अब कोई भी फार्म भरते हैं तो उसमें माता का भी नाम जोड़ा जाता है। पहले खाली पिता के नाम पर ही पुत्र का अधिकार रहता था। कहने का मेरा पढ़ के मातृ प्रधान मतलब माता का प्रथम स्थान, माता का प्रथम स्थान। जिस प्रकार से आज समाज में क्या है, हमेशा पुरुष प्रधान समाज माना गया है, यानी पिता का मान रहे हैं, घर का मालिक पिता को ही मान रहा है, माता को नहीं मानता है। लेकिन उस समय देखिए हड़प्पा सभ्यता जो आज से 5000 साल पहली पुरानी सभ्यता थी, वहां देखिए मातृ प्रधान समाज था। 7 नंबर, सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित किससे व्यापारिक संबंध था? मैंने अभी कहा कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार दूसरे देशों से भी होता था, दूसरे सभ्यता से भी होता था, जिसमें मेसोपोटामिया है, सुमेरियन है ना, ये उसी का रास्ते में जो मिलते हैं। सुमेरियन सभ्यता, ईरान, है ना, ये सब सभ्यता के जगह के नाम है। सुमेरियन सभ्यता ही है ना, ये बेबीलोनिया के आसपास पड़ता है, मेसोपोटामिया का ही पार्ट में आता है ये सुमेरियन, है ना। और ये सभी मानेंगे। हमने बताया था कि एक लेख मिला था मेसोपोटामिया सभ्यता के एक स्थल से, जिसमें लिखा हुआ था कि मेलुहा, एक वर्ड है मेलुहा, से चला हुआ जहाज बहरीन होते हुए, है ना, बहरीन यानी दिलमुन, बहरीन मतलब दिलमुन को, दिलमुन, ये आगे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, दिलमुन, बहरीन दिलमुन बोला गया तो उसमें, अब मेलुहा बोला गया सिंधु सभ्यता को। और अगेट, अगेट एक जगह है मेसोपोटामिया सभ्यता का, एक अगेट एक नगर का नाम है, जहां पर उसमें चर्चा मिलता है इस लेख का। उसमें यह बताया गया कि मेलुहा का क्या अर्थ निकाला गया, सिंधु, यानी मेलुहा सिंधु क्षेत्र को कहा गया है। अब बहरीन जो है आपका दिलमुन, दिलमुन को बहरीन कहा गया है। तो ये सभी से इनका, चूंकि रास्ता में ही मिलते हैं, इसलिए ये सभी से इनका व्यापार माना जाएगा, सभी से संबंध थे, चूंकि उसी रास्ते से ही सामान लाया और जाया जाता था। नंबर 8 सॉरी 9 हो गया। 8, स्वतंत्रता के उपरांत करा कि आजादी के बाद भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधव स्थल मिला है? अभी तक माना जा रहा है लगभग 1500 के आसपास। ये डाटा घट भी सकता है, आगे पीछे हो सकता है। 1500 पुरास्थल की खोज हो चुकी है, अब अभी भी जारी है, अभी भी कार्य हो रहे हैं। अगर आप 5, 6, 10, 15 दिन पहले का पेपर पढ़ेंगे, अभी हाल फिलहाल में राखीगढ़ी में फिर काम चालू हो गया है। राखीगढ़ी ये पड़ता हरियाणा में, जहां पुनः उत्खनन का कार्य हो रहा है। ये हड़प्पा सभ्यता का ये स्थल है, और भी धीरे धीरे नए नए स्थल का खोजा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा खोजे गए पूछ रहा है ना, गुजरात। अभी तक सबसे ज्यादा गुजरात में ही हड़प्पा से संबंधित पुरास्थल प्राप्त हुए हैं, इसलिए गुजरात ही इसका सही उत्तर होगा। 8 के बाद 9, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यता सैंधव सभ्यता की समकालीन थी? मैंने अभी कहा मिस्र तो है ही था, सुमेर भी है और मेसोपोटामिया भी, और उपरोक्त सभी। आंसर इसमें ये होगा ऑलरेडी, ऑल, सभी इसके समकालीन थी। ये सब सभ्यता का डिटेल कभी मौका मिलेगा तो अलग से इसका बताया जाएगा। अभी केवल हम आगे चलते हैं। 9 के बाद 10, किस पुरातत्वविद ने इस मत पर जोर दिया कि सैंधव सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया? वाह, कह रहा है कि आर्य ही आकर सैंधव सभ्यता का नष्ट किया, बल्कि सैंधव सभ्यता का ह्रास जो हुआ कई कारणों से हुआ। कुछ लोग बाढ़ बताते हैं, कुछ लोग प्रशासनिक विफलता बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पर टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस हो गया उसके कारण। तो इसमें जो आंसर पूछ रहा है आक्रमणकारी, यह है मोर्टिमर व्हीलर। आंसर नंबर 3, मोर्टिमर व्हीलर। जॉन मार्शल बताते हैं बाढ़ के बारे में कि बार बार मोहनजोदड़ो में बाढ़ आता था, या इनका कारण बताते हैं प्रशासनिक विफलता। प्रशासनिक विफलता यानी प्रशासन उसमें सफल नहीं हो पाया उसको रोकने में, प्रशासनिक विफलता, जो मैं डिटेल से ऑलरेडी क्लास में बताया हूँ, अभी केवल हल्का सा एग्जाम्पल देकर निकाल रहा हूँ, है ना। और तो मोर्टिमर व्हीलर, इसके हिसाब से आंसर होगा मोर्टिमर व्हीलर, जिसने ये सिद्ध किया कि कहा कि आर्य यहाँ आक्रमण किए ताकि
इन लोग को भगा दिए, यानी इन लोग को, हड़प्पा सभ्यता के लोग को वहां से हटा दिए, विनाश का कारण बना। नंबर 11 नंबर, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। समुद्र व्यापार का, जो समुद्र के किनारे होगा। अभी मैंने बोला था डॉकयार्ड, जस्ट कुछ देर पहले ही मैंने कहा था डॉकयार्ड, जिसको बोलते हैं गोदीवारा हिंदी में, गोदीवारा। ये गोदीवारा की प्राप्ति कहां से हुई है? दिस इज लोथल, नॉट लोथला, लोथल, लोथल नंबर, है ना। समुद्र का व्यापार, ये नदी किनारे भी है, नदी किनारे ये भी है, ये एक नदी है भोगवा नदी। पूछ सकता है लोथल किस नदी किनारे बसा हुआ है? भोगवा नदी, और समुद्र से भी जुड़ा हुआ है ना। तो लोथल, चूंकि यहीं पर आके उनका जहाज लगता था, इसलिए वहां कह रहा डॉकयार्ड की प्राप्ति, गोदीवारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल गुजरात में, लोथल कहां पड़ता है? गुजरात में। 12 नंबर, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि सैंधव सभ्यता में राइटिंग नहीं है, राइटिंग नहीं है, राइटिंग है लेकिन उसको पढ़ने में कामयाब नहीं हुए, कामयाब नहीं है। राइटिंग है लेकिन हम पढ़ ही नहीं पाए, तो मेरे लिए क्या अंतर पड़ता है ना। तो इस तरह के कहते हैं आदि ऐतिहासिक। दिस इज ए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, वह कालखंड जिसमें लेखन कला था, लेकिन उस चीज को लिखने में लिखे हुए चीज को मानव पढ़ने में कामयाब नहीं हुआ है। दिस इज ए हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक। और हिस्टोरिक का मतलब हो गया, ये है हिस्टोरिक, हिस्टोरिक का मतलब हो गया जहां से राइटिंग भी शुरू है और रीडिंग भी किया हुआ है, उसको आज भी मानव पढ़ने में कामयाब। और जहां राइटिंग भी नहीं है और न ही रीडिंग है, यह है आपका प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा जाता है। प्री हिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं प्राक इतिहास, या प्रागैतिहास, है ना। प्राक या प्री हिस्टोरी, जहां राइटिंग तो है ही नहीं था ना रीडिंग था, यहां तो राइटिंग है लेकिन पढ़ने में भले कामयाब नहीं, तो प्रोटो। और जहां दोनों है, दिस इज ए हिस्टोरिक, ऐतिहासिक। तो आपका कह रहा कि सैंधव सभ्यता में क्या, तो उसको यहां तो लिपि तो मिला जरूर लिखा हुआ, लेकिन उसको पढ़ने मानव कामयाब अभी नहीं हुआ है, इसलिए आंसर होगा आदि ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक के अंतर्गत ही हड़प्पा सभ्यता को हम अध्ययन करते हैं। 13 नंबर, प्रसिद्ध कांस नर्तकी मूर्ति, यह है डांसिंग गर्ल, बहुत फेमस डांसिंग गर्ल। इस पर भी अभी रिसर्च चल रहा है। डांसिंग गर्ल, ये एक छोटा सा, जितना बड़ा मेरा पेन है इससे भी छोटा का आपका डांसिंग गर्ल, ये आपका राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा हुआ है, इसकी मूर्ति अभी है ना। डांसिंग गर्ल, ये 2 मिला, ये 2 पीस है। एक पीस चला गया पाकिस्तान में और एक पीस इंडिया में रह गया है। थोड़ा सा दोनों का हो सकता है, फिगर में हल्का सा चेंज हो, उसको भी डांसिंग गर्ल कहा जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको डांसिंग गर्ल्स नहीं कहा जाए, कुछ लोग कहते हैं मॉडलिंग करते हुए दिखाया गया है। मॉडलिंग, जो मॉडलिंग करते हैं, है ना, उसको पता है कि मॉडलिंग करते हुए महिला है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो महिला रेस्ट की वैसे हाथ रखे हुई है, थोड़ा सा नंगे अवस्था में दिखाया गया है ना, तो वो लगता है रेस्ट कर रही है। तो इस पर ही विवाद चल रहा है कि ये डांसिंग गर्ल माना जाए कि मॉडलिंग करता हुआ लड़की माना जाए, या इसको रेस्ट करते हुए वाले आप सिचुएशन मांग सकते हैं। तो अभी चलिए, जो भी अभी तत्काल हमें परीक्षा से देखना है, कांस की मूर्ति कहां से मिला? मोहनजोदड़ो, सबसे फेमस उत्तर। यानी ये बहुत क्वेश्चन आता है, ये बहुत, चूंकि इसका वैल्यू है, इस मूर्ति का बहुत ही वैल्यू इसका रखा गया है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट रखिए। मोहनजोदड़ो ये है पाकिस्तान में, मिला है पाकिस्तान में, लेकिन एक पीस मेरे पास भारत में है और एक पीस बंटवारा के बाद उनके पास रह गया है। बंटवारे में भी दोनों बांट लिया मूर्ति लोग, क्या बात है। 14 नंबर, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष, जनरली है कि घोड़ा का अवशेष कहता अभी मिला नहीं है, अभी प्रमाणित पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, बड़ी मुश्किल से माना जाता है, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन आ गया है। आंसर सुरकोटाडा, दिस इज ए गुजरात, यह है गुजरात में सुरकोटाडा, घोड़े के अस्थि। लेकिन घोड़े के अवशेष तो मैं माला, घोड़े के पूछ दे खिलौने कहां मिले? खिलौने का मतलब हो गया, आप अगर शतरंज खेलते हैं तो उसमें घोड़ा रहता है ना, शतरंज का खेल, ये आ जाएगा लोथल उत्तर हो जाएगा। शतरंज वाला अगर खेल देखेंगे, वहां पे घोड़ा का जो प्रमाण पे मिलता है
वो आपका शतरंज लोथल हो जाएगा। लेकिन यहां पर अभी उत्तर लोथल नहीं देना है, अभी कह रहा है घोड़ा के अवशेष, हड्डी के अवशेष मिले। कहां से? सुरकोटाडा। लेकिन शतरंज वाला पूछेगा शतरंज का खेल का प्रमाण कहां से मिलता है? हड़प्पा सब तक लगता है कि शतरंज खेलना जानते थे। बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि उसकी मृत मूर्तियां मिली हैं। बाकी रोपर, कालीबंगा अलग अलग साइट है, अलग पूरा स्थल है। कालीबंगा और फेमस भी है राजस्थान का। 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन सिंधु सभ्यता के मोहरों पर मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं मिलता है, सॉरी नहीं मिलता है, मिलता नहीं है, मान उस पर अंकन ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाय, घोड़ा, ऊंट, ये ऑल होगा। अभी मैंने कहा घोड़ा बहुत मुश्किल से इसका पर मिलता है ना, और ऊंट तो है ही नहीं है। तो गाय, घोड़ा, ऊंट ऑल होगा उत्तर। आंसर ये होगा, इसमें ऑल होगा, केवल गाय ही नहीं है। गाय का कह सकते कहीं नहीं मिला। गाय का एक और खूबी है, गाय के बारे में कहा जाता है कि गाय की न मृत मूर्ति मिली है और न ही मुहर पर अंकन मिला है, लेकिन बैल मिल रहा है, वृषभ मिल रहा है। इसका मतलब है कि बैल और वृषभ को जन्म देने वाली कौन? गाय माता जी। इसलिए गाय तो जरूर होगा, गाय से जरूर परिचित होंगे, लेकिन उसका प्रमाण नहीं मिल रहा है ना। ये एक अलग चीज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन अच्छा सा बन सकता है कि सिमटा को मोहरों पर प्राप्त नहीं है, तो गाय भी, घोड़ा भी और ऊंट भी। तो उपरोक्त आंसर होगा सभी, चॉइस ऑलरेडी दिया हुआ है सभी। उत्तर ये 100% ये। तो नंबर 15 का 4। 16, सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। ये तो पहला विशेषता है ही है, व्यापार हो ही रहा था, विकसित शिल्प ये नहीं है ना। यानी आंसर मेरा ये होगा। चारागाही अर्थव्यवस्था, चारागाह जानवर को जहां चरने के लिए छोड़ा जाता है उसकी अर्थव्यवस्था, ये नहीं था, ये विशेषता नहीं माना जाएगा। नगरीय जीवन ठीक है, व्यापारिक है, और शिल्प तो ही है, शिल्प उद्योग चल ही रहा है। आंसर 2, 16 का 2। थोड़ा जल्दी चलिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है, मैंने अभी बताया, मोहरों पर ज्यादा मिलता है और शिलालेख से। खाली मोहर ही नहीं, शिलालेख पर मिला है, सबसे बड़ा शिलालेख। आई मिला कहां से? बाबर कह रहे हैं धौलावीरा, धौलावीरा इतना बार की याद हो जाना चाहिए। धौलावीरा कहां पड़ता है? गुजरात में, जहां से शिलालेख पर लेख मिला है, यानी कि पत्थर पर, चट्टान पर लेख मिला है, और ये सबसे बड़ा। बाकी मोहरों पर भी लिखा हुआ मिला है, खिलौना, मूर्ति आभूषण में नहीं, कोई लिपि कुछ ना। लिपि कैसी थी? पिक्टोग्राफी, पिक्टोग्राफी। अगर हम बोले हड़प्पा सभ्यता का लिपि कैसी थी? पिक्टोग्राफी। हिंदी में बोलते हैं चित्र भावात्मक, चित्र भावात्मक लिपि। भले इसको पढ़ने में हम कामयाब अभी सफल नहीं हुए, लेकिन लिपि का नामकरण तो कर दिया गया है, पिक्टोग्राफी, चित्र भावात्मक लिपि, मोहरों से। नेक्स्ट, वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम कौन है? सबसे अच्छा नाम कौन है? मैंने अभी कहा शुरुआत में नाम सिंधु घाटी ही सभ्यता था। ये सिंधु नदी के किनारे चूंकि शुरू में मिले थे इसका अवशेष, इसलिए सिंधु नदी। बाद में इसको किया गया हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया, क्योंकि पहली बार, प्रथम बार जो इस सभ्यता का खोज हुआ था, प्रथम जो खोज हुआ था कहाँ हुआ था? हड़प्पा। इसलिए और सबसे पहली बार हड़प्पा को खोजने वाले जो व्यक्ति का नाम है चार्ल्स मैसन। नाम है चार्ल्स मैसन या मेसन, मैसन, जिसने पहली बार हड़प्पा टीला को देखा था। और बाद में 1921 में, है ना, दयाराम साहनी ने क्या किया? इसको उत्खनन करवाया था। तो पहली बार इसको उत्खनन कराने में खोज, तो आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। यानी सभ्यता का जो नामकरण होता है उसके प्रथम खोजे गए पुरास्थल के आधार पर, इसलिए सही नाम माना जाएगा हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित किस पुरातात्विक स्थल जुते हुए खेत? क्या बात है, अभी तक 5000 पुराना भी जुता हुआ खेत नजर आ रहा है ना, अभी तक मिटा नहीं उसका। चलिए आंसर कालीबंगा। जुते हुए खेत का प्रमाण, 2 फसल उपजाने का प्रमाण, सब कालीबंगा। काली का मतलब ही होता है काली प्लस बंगा। काली मतलब काला हो गया, बंगा मतलब चूड़ियां। यहां चूड़ियां का भी निर्माण होता था, चूड़ियां का फैक्ट्री भी था, है ना। राजस्थान में ऐसे भी आजकल भी चूड़ियों का निर्माण पहले भी होता, आज भी हो रहा है। तो कालीबंगा फेमस इसीलिए है। अब बाकी कालीबंगा से और मिला है 7 अग्निवेदिका।
साथ अग्निवेदी का भी मिला है ना, इसका प्रमाण पता चलता है। फायर अल्टार्स जिसको बोलते हैं, फायर अल्टार्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 20। सैंदव सभ्यता में युगल समाधान, एक होता है युगल, एक होता है युग्म। युगल का मतलब हुआ इसमें मेल और फीमेल दोनों मिक्स करें। युग्म का मतलब हुआ मेल प्लस मेल या तो फीमेल प्लस फीमेल, यानी एक ही कब्रिस्तान में एक ही जगह दफनाया गया है कब्र में, या तो मेल और फीमेल को एक साथ। लगता है सती प्रथा का जैसा लगता है, उदाहरण दिख रहा है कि कहीं मेल के साथ फीमेल भी सती तो नहीं होगी, लेकिन सती प्रथा थी नहीं, क्योंकि इसका कोई प्रमाणित चीज नहीं है। इसके खाली कहने से नहीं होगा, सब मिलने से नहीं हो जाएगा, तो सती प्रथा भी नहीं माना जाएगा। और इल्म कह रहा कि मेल मेल का भी है और फीमेल फीमेल का। आज दोनों परा मिलता है कहां से? लोथल से, गुजरात। लोथल गुजरात, दोनों का प्रमाण मिलता है युगल और युग्म समाधान का साक्ष्य। एक और क्वेश्चन पूछता है, युगल से मिला, ताबूत समाधान कहां से मिला है? ताबूत समाधान क्वेश्चन हो सकता है, समाधान पर आ सकता है। ताबूत समाधान ये हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति नहीं है, ये हड़प्पा सभ्यता की स्पेशल संस्कृति है। लगता है कोई बाहरी विदेशी व्यक्ति यहाँ आए होंगे और शायद वहीं डेथ हो गया होगा, इसलिए उनको रीति रिवाज से यहाँ दफना दिया गया। और ये मिला है हड़प्पा सब जगह से, हड़प्पा पुरास्थल से मिला है ताबूत समाधान, ताबूत समाधान। चलिए नेक्स्ट 21। सैंधव सभ्यता में निम्न से किस वस्त्र का उल्लेख है? यह इंपॉर्टेंट है सर। सूती, सूती का प्रमाण मिलता है मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो पुरास्थल से मिलता है सूती का वस्त्र का प्रमाण। ये भी एक अचूका चीज है, आपको पता होंगे। सबसे पहले कपास सूती वस्त्र बनता कैसे है? कॉटन से। कपास का पहली बार प्रमाण कहाँ मिला? मेहरगढ़ से शुरुआत हुई। मेहरगढ़ ये पड़ता है पाकिस्तान में ही, और मेहरगढ़ से ही आपका गेहूं और जौ यानी कृषि का साक्ष्य कह सकते हैं, यही से मिलता है, मेहरगढ़ से ही। और उस जमाने से फिर आपका सूती का भी प्रमाण, आप उसी को कॉटन बोलिए या जो बोलिए, कपास, कपास उसका नाम हुआ। नंबर हम आते हैं 22। प्रसिद्ध पशुपति मोहर का, मैंने नहीं पता है, शुरू में ही क्वेश्चन था पशुपति मोहर, यह है मोहनजोदड़ो। पशुपति मोहर का नामकरण भी किया है जॉन मार्शल ने। इस मोहर का नामकरण करने वाले जॉन मार्शल ने है, जो हमारा एएसआई के हेड थे, उस समय महानिदेशक थे, डीजी थे, डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हेड जॉन मार्शल थे। उसने ही यहां से जो मोहर मिला उसका नामकरण डाला, पशुपति मोहर कहा गया। यह जॉन मार्शल के निर्देशन पर काम हुआ। और बाकी तो हड़प्पा जो भी लोथल है वहां से कुछ नहीं, मोहर मिला, लेकिन पशुपति मोहर की बात करेगा तो ये होगा। लोथल से भी मोहर मिला है, लेकिन वो फारस की मोहर मिला, विदेशी मोहर मिला है। नंबर 24। सिंधु सभ्यता संबंधी नृत्य करती हुई, फिर अभी मैंने बताया डांसिंग गर्ल, अभी बताया नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति जो कांसा का बना हुआ था, जस्ट अभी 5 मिनट 10 मिनट पहले बता चुके हैं। ये कहां से मिला? कांसे का, मोहनजोदड़ो से। फिर जो मैं कहा 2 जगह बट गया था, पाकिस्तान चला गया, कुछ यहां रह गया एक पीस यहां रहा, एक पीस वहां गया, तो वही है कांस का ही। अब कांसा बनता कैसे? इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है कांस युगीन सभ्यता। पहली बार कांस युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है, क्योंकि कांसा का विकास, कांसा के बर्तन, कांसा की मूर्ति सब कुछ यहाँ मिलते हैं। और कांसा बनाया जाता कैसे है? ताम्र प्लस टीन को मिलाकर, ताम्र प्लस टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण होता है। यह हड़प्पा सभ्यता की विशेष विशेषता है। चलिए, प्राप्त मोहरें किसकी? मोहर क्या चीज का बना होता था? बहुत अच्छे, सील जो होते हैं, सील्स बोलते हैं मोहर को। सील्स क्या चीज का बना होता है? एस्टीटाइट, एस्टीटाइट, एस्टीटाइट का हिंदी बोलते हैं सेलखरी, सेलखरी। एस्टीटाइट अंग्रेजी वर्ड है, और उसको मोहर बनता था सेलखरी। मोहर का स्पेशल विशेषता होता था, वर्गाकार होता था हमेशा, वर्गाकार। यहाँ के हड़प्पा सभ्यता का जो मोहर होता था स्क्वायर में होता था, वर्गाकार। कहीं भी कभी एक आध जगह हो सकता है आयताकार भी देता होगा, लेकिन मुख्य रूप से वर्गाकार ही मानेंगे, स्क्वायर। यानी आपका जो मोहर होता एक तरह सा, इस पर अपना जानवर का चित्र कुछ लिपि लिखा रहता था, जो भी है। आप चाहें तो गूगल से सर्च भी कर सकते हैं सील्स को देखने के लिए डिटेल से। 26।
सैंदर सभ्यता का हड़प्पा इसलिए कहा जाता है, अभी मैंने पढ़ा है, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण ही इसलिए पड़ा कि पहली बार इस पुरस्थल की खुदाई हुई थी। देखिए कहाँ है, पहली बार, पहला खोज कहाँ, हड़प्पा में हुई थी। पहला खोज कहाँ हुआ, हड़प्पा में हुआ, इसलिए इसको माना गया है ना। प्रारंभ हड़प्पा में हुआ, पहला की खोज हड़प्पा में हुई थी इसलिए। और ये भी क्वेश्चन देखिए थोड़ा कंफ्यूजन दे दिया है, हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ हड़प्पा में हुआ, सभ्यता का ये भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपका सही है सर, वन ही दीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया है। सैंदर सभ्यता का प्रारंभ हड़प्पा में ही हुआ, रियल में हड़प्पा से शुरू ही हुआ है ना। और ये खोज तो हम खोज के आधार पर ले रहे हैं, हम खोज के आधार पर कह रहे हैं कि जहां पहली बार खोज हुई है उसके आधार पर, है ना, हड़प्पा नाम दिया गया है। चलिए तो 26 का पहला। 27 अभी मैंने बताया था 7 अग्निवेदिका, जस्ट 5 मिनट पहले, कालीबंगा 7 अग्निवेदिका, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फायर अल्टार्स, 7 फायर अल्टार्स, फायर अल्टार्स के प्रमाण कहां से मिलते हैं, कालीबंगा से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बल्कि इस अग्निवेदिका में कहते हैं हड्डी भी के अवशेष मिले हैं। नंबर 28, हाँ ठीक, 28 मांडा, मैंने कहा था मांडा का पुरातत्व स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पीय स्थिति सबसे उत्तरी छोर पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस नदी पर, चेनाब, मैंने पढ़ाने वक्त भी इस तरह से बनाया था, ऊपर में मांडा पढ़ाया था, नीचे में दायमाबाद, इधर में पढ़ाया था आलमगीरपुर, और इधर मैंने कहा था सुक्टा जेंडोर, सुक्टा जेंडोर, ये पड़ता है मकरान तट पर, और ये 10 नदी है, 10 एक नदी है उस पर, नदी पर, ये है दायाबाद परवरा नदी पर है, परवरा नदी, गोदावरी नदी की सहायक नदी, ये आलमगीरपुर है हिंडन नदी पर, हिंडन नदी, और मांडा जो बोल रहे हैं यही क्वेश्चन पूछा है, चेनाब, ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, चेनाब आंसर होगा चेनाब। तो मांडा किस नदी पर, ये उत्तरी छोर है, दक्षिणतम दायमाबाद है, पूर्वी आपका आलमगीरपुर है, और इधर सुक्टा जेंडोर है पश्चिमी। ये थोड़ा सा आपको याद रखिएगा, तो और 4-5 क्वेश्चन इससे बन जाएगा। मांडा चेनाब जम्मू कश्मीर में, आलमगीरपुर यह है ईपी में, और ये है महाराष्ट्र में, नीचे है महाराष्ट्र में, और ये सुक्टा जेंडोर पाकिस्तान में, जो मकरान तट बोल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उत्तरी छोर ये हो सकता है आज का चौहद्दी है, हो सकता है कल कुछ और पूरा स्थल मिल जाए तो अब उसका चौहद्दी बदल भी सकता है, ऐसा नहीं कि ये फिक्स ही है, कहा कि इतिहास कभी बदल सकता है। मुंडीगाग, मैंने बहुत फेमस क्वेश्चन, हड़प्पा का सबसे ये मिला है अफगानिस्तान से, यहाँ खाली मुंडीगाग ही नहीं एक और मिला है, 2 गो ही साइट है जो फेमस है, मुंडीगाग और सोटुगोई, सोटुगई बोलते हैं या सोटगई जो भी है, सोटुगई है ना, सोटुगई ये मिला है अफगानिस्तान से। हड़प्पा में का 2 ही स्थल है, मुंडीगाग और सोटुगई, जो अफगानिस्तान से मिला, ये हड़प्पा से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल। बाकी तो पाकिस्तान और भारत में मिला ही मिला है, लेकिन अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, ये 2 पुरास्थल से पता चलता है। यह है मुंडीगाग, कहाँ है, अफगानिस्तान में। 30 नंबर, किस हड़प्पीय स्थल से सूती कपड़ा, अभी बने सूती कपड़ा बोला, जस्ट पढ़ाया था मोहनजोदड़ो, तो फिर आ गया मोहनजोदड़ो उत्तर, एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा के दिया, 2-3 को दिया हुआ है। सूती वस्त्र का प्रमाण कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो से, है ना, ये अभी मैंने कपास के बारे में डिटेल भी बताया इसका। 31 प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों में एक ही खेत के साथ 2-2 फसलों को उपजाने का, ये भी मैंने बताया था, जैसे कालीबंगा, एक ही खेत में 2 फसल उपजाने का प्रमाण, ये सबसे इंपॉर्टेंट, कालीबंगा राजस्थान, ये पड़ता है राजस्थान में, राजस्थान। नंबर 32 हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का संस्कृति का कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग
प्राचीरों से घिरे हुए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यानी आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का नगर जो था 2 टीला में बांटा हुआ था। एक को बोलते थे ऊपरी टीला, दूसरा को कहते थे निचला टीला या निचला नगर बोलते थे। यानी एक होता था अपर टाउन और एक होता था लोअर टाउन, अपर टाउन और लोअर टाउन, ये 2 टाउन था जिसके आधार पर इसको बांटा गया था। इसका जो होता था बाउंड्री होता था, यानी कि दुर्गीकृत होता था। ये जो वीआईपी एरिया वाला दुर्गीकृत रहता था। दुर्गीकृत यानी फोर्टिफिकेशन या इसी को बोलते हैं सीटाडल भी बोलते हैं, है ना। यानी इसमें चारों तरफ वीआईपी लोग का घर का चारों तरफ नगर पर बाउंड्री रहता था। अब कह रहा कि यानी दुर्ग भी है और निचला दुर्ग, जल्दी ये समान रूप से नहीं है, ये समान रूप से दुर्गीकृत नहीं होता था, ये दुर्गीकृत नहीं है। लेकिन अपवाद है, एक ऐसा कालीबंगा है जगह, कालीबंगा ऐसा नगर है जहां दोनों घिरा हुआ, दोनों में दुर्गीकृत किया हुआ, इसलिए आंसर होगा कालीबंगा। लेकिन समान रूप से मोहनजोदड़ो में पूछेगा तो केवल ऊपरी टीला, हड़प्पा में पूछेगा तो खाली ऊपरी टीला दुर्गीकृत होता है। निचला टीला मजदूर लोग, साधारण लोग रहते थे, जबकि यहां पर वीआईपी लोग रहते थे ऊपरी टीला में। तो शहर को 2 भाग में बांटा जाता था, है ना। यानी कि जो भी मैक्सिमम शहर को 2 भाग में, कहीं कहीं 3 को टीला मिला है और 3 त्रिस्तरीय नगर, 3 नगर का कंसेप्ट आया है। ये आपका धौलावीरा पूछ सकता है, वह धौलावीरा गुजरात, यहां से 3 लेवल में मिला है, 3 गो नगर का परवा मिला है, अपर लोअर बीच में एक मिडिल, तो 3 गो वाला धौलावीरा अपवाद हो गया। अब बाकी आपको समान रूप से तो ऊपरी टीला और निचला है। ये द्विकृत जल्दी नहीं होता है, लेकिन यहां दे दिया है कि नहीं कौन सा नगर दुर्ग निचला और दोनों नगर उच्च होना चाहिए। यानी कि आंसर होगा मेरा कालीबंगा, अलग अलग से दुर्गीकृत किया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये अपवाद वाला क्वेश्चन डाला हुआ है इसमें। 33, किस प्रदेश को हड़प्पा कालीन प्रस्तर धान की खेती, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। धान की खेती का प्रमाण मैंने बोला था गुजरात से मिला है, जगह है लोथल, यहां से मिला चावल के दाने, नोट कर ले, चावल के दाने। अगर थोड़ा हम बैक चले जाएं तो अगर हम चल जाएं नवपाषाण काल में, तो खेती का आविष्कार कब हुआ, खेती की शुरुआत, क्रांति कब हुई, ये नवपाषाण में कृषि आया। और कृषि आया तो पहले तो मेहरगढ़ नाम फेमस ही है, आप लोग पता ही है, मेहरगढ़, जहाँ से गेहूँ, जौ, चावल नहीं देंगे, गेहूँ, जौ, है ना, और कपास, ये 3 मुख्य फसल है जहाँ से इसकी पहली शुरुआत हुई। लेकिन एक कोल्डिहवा है ईपी में, कोल्डिहवा, जहाँ से पहली बार चावल के परवान मिलते हैं। तो आपका चॉइस, चूंकि हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये कोल्डिहवा आपका नवपाषाण का है काल स्थल है, इसलिए वहां से क्वेश्चन नहीं है। लेकिन पूछ रहा कि हड़प्पा कालीन पूछ रहा है, तो आंसर होगा गुजरात, है ना। ऐसे आपका ईपी चॉइस भी नहीं है कि ईपी आप दे भी सकते हैं, तो लोथल ही होगा और चावल के दाने। एक और कह सकते हैं, एक रंगपुर पढ़ा जाता है, रंगपुर, ये भी गुजरात में पड़ता है, इसे यहां से मिला है धान की भूसी, धान की भूसी। तो थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन घुमा कर सकता है कि धान की भूसी का प्रमाण कहाँ मिला है, रंगपुर से, यही पड़ता है गुजरात में। चावल के दाने कहाँ से मिला है, लोथल से। पहली बार चावल का खेती का प्रमाण कहाँ मिलता है, कृषि का, कोल्डिहवा, जो ईपी में पड़ता है। तो क्वेश्चन कैसे घुमाता है आप थोड़ा सा अलर्ट होकर देखें। 34, सैनद्वीप सभ्यता व्यापारी मेसोपोटामिया के साथ व्यापार का मध्यस्थ बन रहा। मेसोपोटामिया से होता था इधर 100% व्यापार, मैंने बताया था अभी, कहानी के अभिलेख मिला है। और कहता है मेसो का मतलब होता है, मेसो और पोटामिया, इसको अगर थोड़ा ब्रेक करते हैं तो इस तरह से लिखाएगा। मेसो का मतलब होता है बीच, यानी कि 2 के बीच में, 2 के बीच में, और ये होता है नदी, यानी कि 2 नदियों के बीच में जो आपका सभ्यता पनपा है, उसको मेसोपोटामिया नामकरण दिया गया था, है ना। जैसे सिंधु सभ्यता सिंधु नदी किनारे, ये मेसोपोटामिया का अर्थ से इसका नामकरण किया गया है। तो कह सकते हैं ये मध्यस्थ हो रहा है, इसमें हो रहा है मीडिएटर। तब मैंने आपको कहा था मेलुआ कहा गया था सिंधु को, मेलुआ कहा गया था सिंधु को, जस्ट अभी कुछ देर पहले।
अब फिर बहरीन बताए थे आपको, बहरीन है ना, और जो दिलमुन बताया रहे थे, दिलमुन, उसमें दिलमुन आया है, यही नाम होगा। अब फिर जाएगा अगेड, अगेड पहुंचता है, अगेड, अगेड एक जगह है मेसोपोटामिया में। आज मेसोपोटामिया नया बोले तो इराक बोल सकते हैं, मेसोपोटामिया दजला फरात नदी के बीच में जो सभ्यता पनपित है। आंसर मेरा होगा मध्यस्थ पूछ रहा है दिलमुन। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि नहीं व्यापार का किस बंदरगाह से होता था, यानी कि बंदरगाह मतलब नहीं हड़प्पा का कौन सा बंदरगाह था, तो आंसर क्या होगा सिंधु क्षेत्र से, ये होगा सिंधु क्षेत्र से, सिंधु क्षेत्र से, क्योंकि मेलुआ शब्द किसके लिए आया है, सिंधु क्षेत्र के लिए। तो आंसर मेरा सही उत्तर होगा दिलमुन, चूंकि बहरीन मीडिएटर पूछ रहा है, मध्यस्थ पूछ रहा है, किसके थ्रू आप जहाज लेके जा रहे थे, ये है मध्यस्थ। तो आंसर मेरा बहरीन या दिलमुन, दोनों चॉइस हो सकता था, क्योंकि बहरीन नया नाम है और दिलमुन उस अभिलेख में आया हुआ नाम है। तो 34 के बाद आते हैं 35। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सबसे पहले, मैंने पहला ही क्वेश्चन बताया कि हड़प्पा को सबसे पहली बार खोज किसने की, चार्ल्स मेसन। दिस इज 1826 में, 1826 में पहली बार चार्ल्स मैसन ने देखा था, है ना, और इसी ने कहा था कि शायद यह सिकंदर के समय का होगा। यह जो होगा कब का होगा, सिकंदर के काल का होगा। चलिए जो भी है, इसने खाली देखा लेकिन इसकी उत्खनन नहीं करवाया, है ना, बाद में उत्खनन होता है। तो हड़प्पा सभ्यता का टीला को देखने वाले पहला व्यक्ति चार्ल्स मेसन। सिंधु सभ्यता का मापक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस तरह का मापक होता था, यह है 16 का गुनज, यानी 16 32 है, इस तरह से चलेगा, है ना, 48 है, जो भी इस तरह का चलेगा 16 का गुनज। तो ये आंसर, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका पता चला मापक किस गुनज में था, 16 का गुनज में। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण, अब कहा सबसे अधिक स्थल कहाँ मिलता है, कहाँ पर पहले फैला हुआ था। रियल में अभी देखा जाए तो अभी तुम्हें पता कि अब तो आ गया गुजरात में, लेकिन चॉइस के हिसाब से दिया है घग्गर। ये घग्गर हाकरा सरस्वती नदी किनारे, इसी को बोलते हैं सरस्वती नदी किनारे। पहले शुरुआत में सबसे ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा था, है ना। संकेंद्र मतलब जहाँ का ज़्यादा पॉपुलेशन रखा हुआ है, जहाँ पॉपुलेशन का ज़्यादा, मैंने क्या कहते हैं उसको आप कह सकते हैं पॉपुलेशन का जहाँ ज़्यादा जमा हुआ है, ज़्यादा अधिक पॉपुलेशन वाला, आबादी, आबादी कर सकते हैं, हिंदी इसका बोलिए आबादी, जहाँ आबादी अधिक थी, है ना, उसके हिसाब से। तो घग्गर हाकरा, ये सरस्वती नदी का ही बोल रहे हैं अभी हम। रावी नदी में कोई खोजा गया था शुरू में, फिर मोहनजोदड़ो मिला, ये आप खाली खोजा गया, लेकिन ज़्यादा लोग यहाँ इसके आसपास रहते थे, यानी कि यहाँ का आबादी ज़्यादा थी। 38 किस समूहों में, कौन सा समूह मोहनजोदड़ो के पर अंकित है, यह है आपका जो मुहर मिला था उसके साथ ये है व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा, ये आपका मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मुद्रा पर किसका किसका चित्र है, व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा। आंसर दो मुहर पर। 39 कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जहां से फारस की, ये है विदेशी, ये है फारस का विदेशी मुद्रा, मैंने बोला था लोथल से। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कहां से हुई है, लोथल, लोथल, लोथल। और ऐसे पशुपति मोहर पूछेगा तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो फारस की, यानी कि फारस मतलब विदेशी मुद्रा। और ये याद रखिएगा फारस की विदेशी मुद्रा ये गोलाकार होती थी, गोलाकार। लेकिन भारत वाला जो था, यानी सभ्यता वाला हड़प्पा वाला जो था, वो कैसा था, वर्गाकार। ये ध्यान रखिएगा, इसका आकार पर भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, है ना। तो भारत का जो हड़प्पा का वाला था वो वर्गाकार, और फारस वाला गोल आकार में, इसलिए विदेशी माना गया। कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोग अज्ञात प्रतीत होती है, और कौन से पता नहीं था। चावल तो मैंने बताया अभी, लोथल बताया, रंग बताया, कपास मैंने पहले बता दिया, मेहरगर। मेहरगर जो है तीनों से है, नवपाषाण से भी संबंधित है, याद रखिएगा पहला चीज, अच्छा क्वेश्चन आता है। ये ताम्रपाषाण से भी संबंधित है, ये 3 असभ और 3 काल से संबंध रखता है, और एक है आपका हड़प्पा सभ्यता। यानी मेहरगढ़ 3 सभ्यता से संबंधित रखा गया, तीनों का प्रमाण मिलता है, इसलिए कपास चावल तो होगा, और यब तो है, यब मतलब जौ, और गन्ना आंसर होगा। गन्ना नहीं है, उसमें गन्ना से लगता है अभी परिचित नहीं थे, है ना। गन्ना का जूस जो पीते हैं, अब गन्ना नहीं, जिसको केतारी बोलते हैं या ईख बोलते हैं।
हड़प्पीय मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित, अभी फिर क्वेश्चन आ गया। मैंने बोला मोहर कैसा होता था, भारत जो भारत वाला था यानी कि हड़प्पा वाला, वर्गाकार वर्गाकार, और गोल कहाँ वाला होता था, फारस वाला, फारस वाला गोल होता था। जस्ट पढ़ाएं ये। तो मोहरों का सर्वाधिक प्रकार कैसा था, आकार में वर्गाकार। सबसे पहले संस्कृति का प्रावस्था कहाँ मिलती है, 4 स्थलों में सबसे पहले। अभी फिर आया मेहरगढ़, मैंने मेहरगढ़ पहली कह दिया, नवपाषाण से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन घुमा घुमा के एक ही चीज ला रहा है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, ये नवपाषाण है ना, तो नवपाषाण से शुरू होता है ये और हड़प्पा तक जाता है। कहाँ तक जाएगा, हड़प्पा तक का प्रमाण मिलता है। तो यहां भी आंसर हो गया मेहरगढ़। नंबर 42, 43, भारत में खोजा गया सबसे बड़ा शहर। ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन अभी है, चूंकि ये रिसर्च हो रहा है ना, अभी भी हो सकता है कोई लगता है कभी राखी गढ़ी। अगर इसको सबसे अच्छा अगर पूरे पूछे भारत, यहाँ भारत एक वर्ड दे दिया, कंफ्यूजन ये हो गया थोड़ा सा। अगर पूरा हड़प्पा सभ्यता में पूछेगा तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा, याद रख ले। हड़प्पा सभ्यता में पूछा जाएगा तो इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, क्षेत्रफल अधिक है मोहनजोदड़ो पूरे हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन भारत में बोल दिया तो अलर्ट हो जाइए। तो भारत में 2 आंसर हो सकता है, राखी गढ़ी हो सकता है और धौलावीरा। लेकिन ज्यादा सही हम मांग के चलते हैं राखी गढ़ी को रखें। अभी चूंकि रिसर्च चल रहा है, राखी गढ़ी के अभी उत्खनन चल रहा है, शायद राखी गढ़ी से भी ज्यादा धौलावीरा। तो कहीं कहीं हो सकता है कोई बुक में धौलावीरा भी चॉइस देता होगा और कहीं राखी गढ़ी। तो अभी आप राखी गढ़ी पर रिसर्च चल रहा है, धौलावीरा भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ये दोनों भी टक्कर में है ना, कि ये कौन बड़ा कौन है। अभी आप आंसर के हिसाब से हम मानेंगे राखी गढ़ी मानिए तत्काल, है ना। लेकिन कहीं बुक में धौलावीरा भी दे सकता है, इसलिए थोड़ा सा ये विवादित क्वेश्चन हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा में, हरियाणा में। और धौलावीरा कहाँ पड़ेगा, गुजरात में। तो ये दोनों टक्कर वाला जगह है ना, क्षेत्रफल के आधार पर। तो धौलावीरा भी कहीं कहीं दे देता है। 44, किस एक स्थल से कब्रिस्तान एज, ये सेमेट्री एज है ना, सेमेट्री एज की प्राप्ति हुई है। ये है आपका हड़प्पा। 2 गो, एक है R37, ये कब्रिस्तान का नाम है, और सेमेट्री एज है ना, सेमेट्री एज, ये आपका दोनों मिला है, दोनों कब्रिस्तान का नामकरण किया गया है। और उसको मिला है कहाँ से, हड़प्पा से। और हड़प्पा से ही मिला है क्या चीज, ताबूत सावधान। ताबूत सावधान, ताबूत सावधान कहाँ से मिला, यानी विदेशी को जो रखा गया था। आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला, क्वेश्चन भी आता है, मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान की प्राप्ति नहीं हुई है, कोई कब्रिस्तान ही नहीं मिला है। इसलिए इसे आंसर तो होगा ही नहीं होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। टीला का मतलब हुआ ढेर, यानी ढेर सा लाश सब एक जगह रखा हुआ है। शायद लगता है आक्रमण हुआ होगा और मारे गए होंगे, जो भी सब विवादित अभी चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मलेरिया से या कोई महामारी फैल गया था जिसके कारण मारा गया है, जो भी है अभी रिसर्च चल रहा है, कुछ लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं। तो मृतकों का टीला का कहने का ही मतलब हो गया कब्रिस्तान नहीं होगा, यानी वहां पर दफनाने का प्रक्रिया नहीं होगी। तो 44 यानी कब्रिस्तान एच और R37 दोनों कब्रिस्तान कहां पड़ता है, हड़प्पा में। हड़प्पा काल के एक और अत्यंत उन्नत जल हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जल प्रबंधन की उच्च तकनीकी कहां से मिलता है, धौलावीरा, बहुत फेमस है। कहता है यहां से एक मनहर और मनसर तालाब मिला है। कुछ लोग इसको तालाब का स्टेडियम ही बोल रहे हैं कि 2 का स्टेडियम मिला है। चलिए जो इच्छा है। और आज जिससे हमारा नल जल योजना चलता है, घर घर में पानी आता, शायद उस जमाने में भी, आज से 5000 पुराने भी, उसमें लगता है कि इस तरह का हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम धौलावीरा में था, जो अभी उत्खनन से प्राप्त हो रहा है। तो मनहर तालाब और मनसर तालाब, क्वेश्चन पूछ सकता है, मनहर तालाब और मनसर तालाब कहाँ से मिली है, उसका नामकरण किया गया है धौलावीरा से, जो पड़ता है गुजरात में। तो जल प्रबंधन की व्यवस्था कहाँ से, धौलावीरा। चले 46, हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ है जिसमें 2 बैलों को जुती हुई दिखाया जा रहा है, और इसमें नग्न मानव आकृति चला रही, यानी रथ, जस्ट लाइक रथ रखिए। आप समझ सकते हैं, अभी शादी का माहौल है, विवाह का, सब जगह दुल्हा रथ पे बैठे हुए रहते हैं, आगे एक सारथी चलाता है। जस्ट उसी तरह से कह रहा कांसा का बना हुआ, अभी तो लकड़ी का बना हुआ या लोहा का बना हुआ रहता है।
अभी कांसा का बना हुआ और छोटा मूर्ति है, वो मॉडल है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं कि साइज में बड़ा है, वो एक मूर्ति है छोटा सा खिलौना टाइप का। ये मिला है दायमाबाद में, नोट कर ले, दायमाबाद में। ये पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में दायमाबाद। अभी मैं बताया था हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम छोर कौन है? दायमाबाद, परवरा नदी पर। ये उत्तर होगा इसका। तो रथ का होस्ता को च्वाइस करके रथ भी दे दे, रथ एवं उसकी सारथी या दो बैलों को एक साथ जोते नग्न अवस्था, यहाँ दिखा रहा नग्न, तो मूर्ति उसमें बनता होगा तो नग्न अवस्था में बनाया होगा। और ये क्या चीज मिला है? कांसे का बना हुआ, सबसे बड़े कांसे का बना हुआ इंपॉर्टेंट है कांसा का। कांसे का जो भी मूर्ति बनता था, याद रखिए श्योर क्वेश्चन, उसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स मेथड। लॉस्ट वैक्स मेथड से बनता था कांसे की जो भी मूर्ति बनती थी, लॉस्ट द्रवी मोम विधि, द्रवी मोम विधि से, द्रवी मोम विधि से बनता था। मोम, मोम जो होता है ना, मोम जो आप दिवाली में मोमबत्ती जलाते हैं, है ना, उस वही मोम से, है ना, विधि से क्या बनाया जाता है? लॉस्ट। उसको पिघलाया जाता था, उसका सांचा में डाला जाता था और उसको फिर उसी का शेप ले लेता था। कभी इस पर होगा तो डिटेल कहीं बताएंगे बाद में, अभी हम खाली बस क्वेश्चन को करा रहे हैं। तो दायमाबाद आपका आंसर होगा, दायमाबाद। पक्की मिट्टी के बने हल की प्रतिरूप, हल का मॉडल, हल का मॉडल खिलौना, यह है बानावली। ये भी पड़ता है आपका हरियाणा में, बहुत फेमस स्थल है, छोटा है लेकिन फेमस है ये। हल की प्रति, लगता है हल का से पूरा जानकारी उन्हें था और मॉडल मिल रहा है हल का, जैसे खिलौना, जैसे आप छोटे छोटे बच्चे देते मेला में आपको खाना पकाने का, है ना, चकला बेलना जाता सब मिलता है, उसी तरह से कह रहे हैं मिट्टी का बना हुआ हल का मॉडल मिला उस जमाने में। और वो हड़प्पा, उसका जब डेटिंग किया गया, उसका कालखंड निकाला गया तो आपका उस हड़प्पा पीढ़ी का मिल रहा है, यानी कि बानावली से प्राप्त हुआ जो। तो पक्की ईंट के बने हल का मॉडल या टेराकोटा भी कहते हैं, कभी कभी मिट्टी के बने, याद रखिएगा, पक्की मिट्टी के बर्तन को कहते हैं टेराकोटा, नोट कर ले। कभी कभी होता टेराकोटा दे दे कि हल का टेराकोटा कहां से मिला? टेराकोटा ही मतलब यही होगा, बानावली, पक्की हुई मिट्टी को। 48 जिनमें से किस वस्तु का निर्यात मेलुआ से होता है? अभी मैंने मेलुआ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सिंधु क्षेत्र। मेलुआ मतलब सिंधु क्षेत्र, जो अभिलेख में चर्चा है, जिसकी हड़प्पा के क्षेत्र से पहचान होती थी, वेदम हड़प्पा के क्षेत्र से वही है। कह इसमें क्या क्या जाता था, नहीं व्यापार जो होता था क्या क्या चीज का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें काय लकड़ी भी है, हाथी दांत भी है और सोना। 1, 2 एवं 3 आंसर ये। शीशा नहीं, शीशा तो इंटरनल आता था, शीशा नहीं, शीशा नहीं। 1, 2, 3 ये तीनों का ज्यादा व्यापार होता था विदेश के लिए। तो 48 का 1 नंबर, 1, 2, 3। 49 कौन सा ठीक से मूल्य, कौन सही है? अभी मैंने बताया था रंगपुर धान की भूसी, ये आपका सही दिया बा, बाकी ये गलत। हड़प्पा से कहाँ है? आज कब से तो वहां से मिला, सुरको टाड़ा से ना, अभी जस्ट पढ़े थे, सुरको टाड़ा से। और ये आपको यहां चला जाएगा। और जुता हुआ खेत कहां मिला था? कालीबंगा से, जो आपका राजस्थान पड़ता है। जुता हुआ खेत या 2 फसल उपजाने का प्रमाण कालीबंगा से, कालीबंगा से। तो आंसर इस हिसाब से हम समझते हैं, आंसर होगा रंगपुर। सही उत्तर आपका करा है धान की भूसी। और धान का अगर चावल का दाना पूछेगा तब लोथल होगा। लास्ट क्वेश्चन, यह हड़प्पा सभ्यता का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न पर सिंधु सभ्यता के एक स्थल से प्राप्त एक भांड, भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की कथा चलाक लोमड़ी की याद दिलाती है। यह भांड किस स्थल से प्राप्त हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, लोथल। वीवीआई क्वेश्चन, चलाक लोमड़ी की याद दिलाती है, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोथल, लोथल, लोथल। ये भांड मतलब लिख लिए पॉटरी, भांड मतलब जिसलिए मृद भांड, वही मृद भांड का वही भांड लिखा हुआ है, यानी पॉटरी बोल सकते हैं, पॉटरी, POTTRY, पॉटरी। आंसर लोथल। हम समझते हैं कि आप लोग हड़प्पा सभ्यता अगर पढ़े हैं तो कम से कम 99% क्वेश्चन जरूर बना होगा। 1-2 क्वेश्चन मान लेते हैं कंफ्यूजन था, विभाज्य से स्थल, एक राखीगढ़ी धौलावीरा कंफ्यूजन था, तो उसमें हो सकता है कोई राखीगढ़ी मारे होंगे, कुछ लोग धौलावीरा मारे होंगे, तो हो सकता है कंफ्यूजन है, जो बुक में भी कंफ्यूजन किए हुए हैं।